शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है वो, और जितनी भी आसपास के क्षेत्र में जब जहाँ भी पता चलता है कि कुछ अनाथ बच्चियाँ या बच्चे हैं तो उनको गोद लेने का पूरा प्रयास करती है, गोद लेती भी है। हमारे गांव की भी एक बेटी है जो इनकी संस्था ने बहुत अच्छा उसका सहयोग किया। उसके माँ बाप छोटे में ख़त्म हो गए, उनको पढ़ाई से लिखाई से हर चीज़ की व्यवस्था पूरी इन्हीं के द्वारा सब होती है। सब में ये हमारे डॉक्टर साहब श्री रविंद्र पटेल जी हैं जो हमारी बेसहारा बेटियों के मददगार हैं। हमेशा बेसहारा बेटियों के साथ में रहते हैं, दुख सुख में बराबर संलग्न रहते हैं। तो हम बिना माँ बाप बेटियों के साथ अन्य बेटियों। नमस्कार जी असीम भाई, ये हमारी बेटियों की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, हमेशा बेटियों के साथ बराबर कदम से कदम रहते हैं। हमारा तो यही कहना है कि सब देख के थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो जो आगे का कार्य है वो भी पूरा हो सके। नमस्कार साथियों, मैं छोटे लाल ठाकरा, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल। मैं पहुंच चुका हूं बुंदेलखंड के नौगांव शहर में, जो पड़ता है जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में। साथियों, आज आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति के शानदार मित्र, जो करते हैं अनाथ बेटियों की सहायता, यहाँ तक कि उनकी शादी तक का भी सारा खर्चा उठाते हैं। सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं जिसने इस संस्था की शुरुआत करी थी, तो मिलते हैं संदीप सत्या सर से जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, और अब हमको लेके जाते हैं अपने घर के अंदर और मिलवाते हैं जिन्हों के नाम से ये संस्था चल रही है। तो आपसे जो मुलाकात करी सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो आपका जो काम देख के उसको तो सच में बहुत बहुत धन्य है कि अनाथ बेटियों की आप दोनों मिलके सहायता करते हो, मदद करते हो। इतनी बड़ी संस्था के बारे में महान ही लोग सोच सकते हैं। शोभा देवी हमारे पति की इच्छा थी कि हमारी मतलब हमारा नाम चले, और हमारी भी 2 बेटियां हैं, तो हमने तो अभी बेटियों की पालन पोषण किया और इनका जो दायित्व है वो अपना पूरा कर रहे हैं। हमारा जो सहयोग बनता है हम उनके साथ पूरा सहयोग देते हैं। प्रणाम आपको, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। बस यही आप दोनों जो पति पत्नी इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं आज, तो ये सहयोग तो हमारी शोभा देवी को ही है। और शोभा जी हमारी ये बेसहारा अपनी बेटियों के साथ साथ अन्य बेटियों पर भी ध्यान रखती हैं। और हमारे पास 86 बेटियां हैं जो बिना माँ बाप की हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना संस्था का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों, उनकी शादी ब्याह के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य से मुख्य उद्देश्य हमारा है। तो आज जो योगदान है, जो इसकी आधारशिला है, वो हमारी है। भगवान आपको बहुत आगे तक लेके जाए, जो आपकी मनोकामना है वो सच में आपकी पूरी हो। आप दोनों आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं, अगले मित्र से मुलाकात करते हैं। हमारे गांव की भी एक बेटी है जो इनकी संस्था ने बहुत अच्छा उसका सहयोग किया। उसके माँ बाप छोटे में ख़त्म हो गए, उनको पढ़ाई से लिखाई से हर चीज़ की व्यवस्था पूरी इन्हीं के द्वारा सब होती है। सब मित्र हैं, पड़ोसी हैं, बहुत बढ़िया समाज सेवी। तो सभी मित्रों का स्नेह रहता है, सभी मित्रों का प्यार रहता है, उन्हीं का आशीर्वाद। ऐसा नहीं यहाँ कहीं पर भी जानकारी पर लग जाए तो वहाँ जाते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। नगर के शानदार मित्र हैं, हमारे परिवार बड़े भाई हैं। अच्छा, जेपी तिवारी जी, डॉक्टर जेपी तिवारी जी। हाँ, डॉक्टर जेपी तिवारी जी हैं, और उनकी पत्नी जो है डॉक्टर श्रीमती उषा तिवारी जी हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो नगर के शान हैं। अगर पेशेंट आता है, पैसे नहीं भी हैं तो फ्री इलाज करते हैं। फ्री इलाज करते हैं? फ्री इलाज। और दवा अगर नहीं है लेने की हैसियत उसकी, तो दवा भी अपने पास से ला कर देते हैं। अच्छा, ये गौरव की बात है। तो नगर के शानदार मित्र, हमारी बेटियाँ, बेसहारा बेटियों की सेवा, हमारे परिवार की सेवा बराबर ख्याल रखते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को नमन करता हूँ। आइए साहब मिलते हैं डॉक्टर साहब से। और पूरे नगर के लिए गौरव है, पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव है। हमारा आपका सम्मान समर्पित है। ये सब डॉक्टर साहब हमारे सुखी रहे, खूब लंबी उम्र हो, मैं कामना करता हूँ। साहब जी बेसहारा बेटियों की सेवा करते हैं और हमारे परिवार की भी सेवा करते हैं, पूरे नगर की सेवा करते हैं। पैसे ना हो तो फ्री इलाज, दवाई ना हो अपने पास से ला के देते हैं। मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ सर जी को। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठाकर जी को लेकर के आए हैं, जो नगर के शानदार मित्र हैं हमारे, और बेटियों की आरडी जमा करते हैं हर माह। और ये हमारे मित्र जो हैं बहुत ही अनमोल मित्र हैं। आइए सब मिलते हैं तो अमन गुप्ता जी से। ये श्री अमन गुप्ता जी हैं।
शुभकामना हमारी। नमस्कार सर, नमस्कार जी। हमारी शोभा देवी समाज सेवा समिति में बेसहारा बेटियों की गाड़ी जमा करते हैं हर महीने, और बेटियों से मिलने जाते हैं, दूर दराज गाँव में जाते हैं, जो नगर के बंधनी मित्र हैं, हमारे सराहनीय मित्र हैं। मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ अपने मित्र को। सर जी, 2 शब्द मैं सुनना चाहूँगा संस्था के बारे में। संस्था बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे भाई साहब। और जो आपकी शॉप का नाम भी बहुत अच्छा नाम है, लो प्राइस। घटिया दर पे सामान मिलता है, और बेटियों का सामान यहीं से आता है। अच्छा। हाँ, बेटियों का साबुन, तेल, शैम्पू सब पहुँचाते हैं हमारे मित्र। अच्छा। हाँ, ये नगर के गौरवशाली मित्र हैं। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। मित्र हैं ये हमारे भूपेंद्र विश्वकर्मा जी, और ये बेटियों की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। गांव जाते हैं, दूर दराज बेटियों के कपड़े और जरूरत का सामान लेकर के, सब वगैरह, साबुन, शैम्पू, पैसे, नगद, हर तरह से मदद करते थे बेटी के लिए। और बेटियां यहीं पर आती हैं पहले, जब उनके पास फ़ोन नहीं होते हैं और वो मुझसे संपर्क करना चाहती है तो भैया से फ़ोन करवाती है कि सब फ़ोन लगा दी सर को हमारे। तो आज ये और हम मित्र हमारे बेटियाँ आएंगी, चाय, नाश्ता, समोसा सब करवाते हैं। कोई भी मित्र आवे उनको भी करवाते हैं। और संस्था के बारे में कुछ 2 शब्द बोलना चाहोगे? हमारा तो यही कहना है कि सब से कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, तो जो आगे का कार्य है वो भी पूरा हो सके। सही बात है, बिल्डिंग निर्माण कार्य पूरा हो। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा थोड़ा सहयोग के द्वारा ही सब कुछ कार्य हो जाता है। कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे मित्र सुखी रहे, खूब अच्छे रहे, उनका परिवार हमेशा सुखी रहे भाई। और अनमोल मित्र हमारे शुरू से लेके अभी तक साथ हैं, बराबर हमारी बेटियों के साथ में, बराबर बेटियों की सेवा में साथ रहते हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ, उनको कोट कोट नमन करता हूँ। सैयद ब्रदर्स, ये हमारे नगर के शानदार मित्रों में हैं। आइए सब मुलाकात करवाते हैं वसीम भाई से। आइएगा। और ये हमारे मित्र नमस्कार हैं, सर, नमस्कार जी। वसीम भाई, ये हमारी बेटियों की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, हमेशा बेटियों के साथ बराबर कदम से कदम रहते हैं। और अब बिल्डिंग निर्माण का जो कार्य होना है वो भी सब मित्र पूरा करेंगे। ये जवाबदारी उनकी भी है, जिम्मेदारी वो निभाने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे अनमोल रत्न हैं इस नगर के, और अब बराबर बेटियों की गाड़ी जमा करते हैं। मेहनत सत्या जी की है, हम लोग अरे को नहीं, छोटा सब मोटा आपका सहयोग प्यार रहता है। है। बराबर सहयोग, बराबर बेटियों के प्रति स्नेह भावना, ये बहुत कम समाज में देखने को मिलती है। बेटियों के मान सम्मान के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ये अनमोल रत्न हमारे नगर के हैं, ये शोरूम इनका है, और ये बहुत अच्छे मित्र हैं। पैसे भी कम और सामान भी अच्छा, दोनों बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आप यहाँ ये है माया एजेंसी, ये हमारे नगर के शानदार मित्र हैं, और बड़ा ही हर्षित भैया से मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार जी, कैसे हो? बस बढ़िया भी है। बस हमारी बेसहारा बेटियों के बराबर साथ रहते हैं, हर माह बेटियों की गाड़ी जमा करते हैं। श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव, वो बहन जी हमारे साथ बेटियों के दरवाजे पहुंचती हैं, उनका सम्मान बढ़ाती हैं, और उनको फल फूल दूध वगैरह देने जाती हैं। ये कि सेवा का मिशन जो चल रहा है नौगांव में शोभा देवी समाज सेवा समिति का, उसके मुख्य मित्र हमारे यही हैं, हर्षित भैया, शोभित भैया। ये दोनों भाई इस पुनीत कार्य में बराबर संलग्न हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। संस्था के बारे में 2 शब्द कुछ बोलना चाहोगे आप? संस्था सर जिस प्रकार से हमारे नगर में काम कर रही है, अपने आप में कि बहुत सराहना का विषय है, और नगर के लिए गौरव का विषय है कि ऐसी संस्थाएं हमारे शहर में। आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं श्री आसिफ भाई से, जो नौगांव नगर के शानदार मित्र हैं। इन्हें प्यार से लोग बजरंगी भाईजान भी कहते हैं। नमस्कार हमारे भैया, लिए नमस्कार। मेरी शुभकामना। और ये मित्र हमारे बड़े अमूल मित्र हैं इस नगर के, पूरे बुंदेलखंड के लिए। और भाईचारा एकता हो, या कभी बेटियों के प्रति सम्मान की बात हो, सब पर इनका चिंतन, एक बेबाक विचार इनके रहते हैं हमेशा मित्रों के हमारे, और बड़े ही अमूल हैं। हमारी बेटियों के साथ रहते हैं, बेटियों के दुख दर्द में साथ रहते हैं, बराबर जाते भी हैं। बेटियों के जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें शरीक होते हैं। तो ये एक बड़ी गौरव की बात है कि दुख सुख में हमारी बेटियों के साथ रहते हैं। मैं चाहूँगा सर जी के संस्था के बारे में आप 2 शब्द जरूर बोलें। शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है वो, और जितनी भी आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी पता चलता है कि कुछ अनाथ बच्चियाँ या बच्चे हैं तो उनको गोद लेने का पूरा प्रयास करती है, गोद लेती भी है, उनका पूरा सहयोग करती है, पढ़ाना लिखाना हर चीज़ से पूरा ध्यान रखती है संस्था उसका। सर जी, आपको बेसहारा बेटियों को सहारा देके उनकी मदद करके आपको कैसा लगता है? बहुत दिली सुकून मिलता है उस कार्य में,
दिली सुकून सुकून मिलता है। बिल्कुल दिली सुकून मिलता है उस कार्य में। उससे अच्छा कोई कार्य नहीं है। जो भी पैसा आप कमा रहे या अपने ऊपर खर्च कर रहे, उससे बेहतर है कि उन बच्चियों के ऊपर खर्च कर दो, तो उससे पैसा आपका कम नहीं होगा और बढ़ेगा। जो चीज़ हम आजमा चुके, कई बार आजमा चुके। बिल्कुल सच बात है। जैसे कि आप बिना माता पिता की बेटियों की आप सहायता करते हो तो आपको ज़रूर बहुत सुकून मिलता है, और आप करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना सुकून मिलता है। हमारे ये मित्र अनमोल रत्न हैं इस नगर के। और मैं की बात करना चाहता हूँ, ये कोरोना काल में इनको लोगों ने बजरंगी भाईजान का नाम दे रखा था। आटे की, सामान की, पहुँचाने की सारी जिम्मेदारियाँ निभाई। जो लोग बेचारे दिल्ली से आए उनको गांव-गांव छोड़ने गए, उनको राशन पानी व्यवस्था की, कोई भूखा न रहने पाए। तो सरकार के साथ साथ समाज का भी दायित्व बनता है कि हम हाथ लगाएं। तो हमारे ये अनमोल रत्न मित्र ने, आसिफ भाई ने, बजरंगी भाईजान को मैं नमन करता हूँ। और ये मित्र हमारे साथ सुखी रहे, मेरी शुभकामना है। और ये आज मैं बड़ी गौरव बात है कि आज मुलाकात आपसे भी करवा रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ अपने ठाकरा जी को, छोटे ठाकरा जी को। और ये खूब आगे बढ़े, तरक्की करें और हमारे मित्रों के साथ रहें हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। कामक भैया हैं जिन्होंने ज़मीन दान की है, और उसमें टैलेंट हब बनेगा, एक बेटियों का आत्मनिर्भर संस्थान, जहां बेटियां हमारी ऊंचाइयों को छुएंगी, पढ़ लिखने के बाद आत्मनिर्भर बनेंगी। माता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपसे हमारी मुलाकात हुई। तो मैं आपसे संस्था के बारे में पूछना चाहूँगा, तो कुछ समय मतलब संस्था के बारे में बताइए, किस तरह संस्था काम कर रही है? संस्था काम कर रही है अनाथ बेसहारा बेटियों के लिए। हमारी बेटी तृप्ति कठेल ने जो कदम उठाया सन 13 में, धर्मपुरा में ट्रॉली पलट गई थी, उनकी 3 बेटियां अनाथ हो गई थी। जब से हृदय करुणा से भर गया कि इन बेटियों का क्या होगा। जब से इस संस्था में छोटी राशि से 1 रुपये से शुरू किया था काम, आज काफ़ी में है। हमारी बेटी जो तन मन धन समय सब लगा रही है और बेटियों के लिए समर्पित है। उनके लिए अच्छे पढ़ाई लिखाई सबका कर रही हैं। जो लोग बच्चियां बड़े क्लास में पहुंच गई, उनकी कोचिंग के लिए टीचर लोगों से कांटेक्ट करके उनको फ्री कोचिंग करवाती हैं। शादी करवाती, 27-28 लोगों की शादी करवाई, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया। उनको ऐसा कार्य सिखाते हैं जिससे आके वो अपनी कमाई कर सकें। इंडिपेंडेंट सिलाई है, टाइपिंग है। कई लड़कियां और आगे पढ़ना चाहती हैं तो उसकी हम प्रयास करते हैं। लोग बागों से अनुरोध करके चंदा लेते हैं, उन लोगों को उस दिशा में। बेटी का जो सोचना है, जैसे आज वो अनाथ हो गई, उनके माँ बाप होते, उनसे वो अपने आगे अपना प्रस्ताव रखने कि हमें ये करना है, हमें ये पढ़ना है। तो आज अपना हृदय भर जाता कि अपन से तो कहेंगी, तो अपन उनका पूरा करने का प्रयास करते हैं कि वो आगे बढ़े जीवन में। उनके माँ बाप होते तो वो करते उनकी इच्छाएं पूरी। तो आप सब समाज का सहयोग चाहिए इन बेटियों के लिए। जी बिल्कुल सही बात। हमारी बेटियां जो बिना माँ बाप की हैं बड़ी ही पीड़ा में है। मेरा जीवन और हमारी संस्था का जीवन भी रहता है। उनके दुख से हमारा दुख है, उनके सुख से सुख है। बेटियां हमारी हंसती हैं तो हमारे मित्र हंसते हैं, और अगर बेटियां दुखी हैं तो हम लोग भी दुखी रहते हैं। हमारी तृप्ति जी बहुत ही सराहनीय कार्य करती हैं कि बेटियों के दुख सुख में बराबर रहती हैं, कभी उनको अब अकेला नहीं छोड़ती हैं। तो मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और तृप्ति बहन जी से कहता हूँ कि वो अपने भी 2 शब्द। आप सभी को जय श्री राम। समिति जिस मुकाम पर अब पहुँच चुकी है, वहाँ बस एक अपना घर बनाने का सपना जो है वो सब आप लोगों के सहयोग से ही पूरा होगा। एक घर जो बेटियों के अपना घर होगा, उनके लिए एक छत होगी, उन अनाथ बेटियों की जिनका सहारा केवल हम नहीं आप सब हैं। उनकी माँ हम नहीं है, पूरा भारत उनकी माँ है, आप सब उनकी माँ हैं। आप सब लोग उनका सहयोग करके उनको एक छत दिलाने में हमारी समिति का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी जो देवी माँ है और बच्चों की बहुत ही प्यारी माँ जी है, उनको इतना सारा देखो प्यार सम्मान मिला है। ये देखिए कितना पूरा ये अलमारी पूरी भरी हुई है, तो इतना सारा प्यार आपको मिला है। तो ये सब आप लोगों का ही प्यार है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। हमारे परिवार है, भाभी। तो बहुत अच्छा लगा परिवार से मिलके,
ये देखो ये कान्हा जी है, कान्हा जी ये देखो बाहर नहीं आ रहे, देखो छुप रहे हैं, शर्मा रहे हैं, ये शर्मा रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब श्री रविंद्र पटेल जी हैं, जो हमारी बेसहारा बेटियों के मददगार हैं, हमेशा बेसहारा बेटियों के साथ में रहते हैं, दुख सुख में बराबर संलग्न रहते हैं। ठीक है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और पुष्पार्चना करता हूँ सर जी को ऊपर। शुभकामना मेरी करें और मेरा माँ बाप बेटियों के साथ साथ अन्य बेटियों की भी सेवा में समर्पित रहते हैं, पूरे नगर की सेवा में समर्पित हैं और इनका जीवन धन है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब आप पूछ सकते हैं सर जी, संस्था के बारे में 2 शब्द जरूर हमें सुनाइए। देखिए, अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जांच से संबंधित जैसे किसी भी प्रकार की जांच हो, हमारे अस्पताल में पहले मरीजों को बाहर जांचें करानी पड़ जाती थी। आज की डेट में थायराइड से लेके लिपिड प्रोफाइल से लेके पूरा हेल्थ बॉडी चेकअप यहाँ होता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में कहना चाहिए तो हर पैथी का डॉक्टर है, आयुर्वेदिक भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, पीडियाट्रिक्स भी है, मेडिकल ऑफिसर हैं, 24 आवर सर्विसेज मिलती हैं और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निःशुल्क सेवा के लिए आए और उसको बिना लाभ ले यहाँ से जाए। मैं यही कहूँगा कि इसी तरीके से आप आते रहिए, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए। थैंक यू। हमारा परिवार के गौरव है और पूरे नगर की गौरव है। आज श्री छोटेलाल ठाकरा जी न्यूज़ चैनल से मिलने के लिए हमारे मित्रों के पास पहुंचे। संस्था शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति बेसहारा बेटियों के लिए समर्पित है। बेसहारा बेटियां हमारी अपने पैरों खड़ी हों, उनको प्यार मिले, सम्मान मिले। संस्था द्वारा ये दायित्व जिम्मेदारी निभा रही है संस्था हमारी 10 वर्षों से। अब उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बेटियां हमारी अपने पैरों खड़ी हों, चाहे जो टैलेंट का क्षेत्र हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पुलिस हो, आर्मी हो, कंप्यूटर क्षेत्र हो या ड्राइविंग क्षेत्र हो, हर जगह हमारी बेटियां पहुँचे, ऊंचाइयां हासिल करें और उनको मान सम्मान मिले। इसी के साथ मैं वंदे मातरम करता हूँ अपने मित्रों को और न्यूज़ चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और साथियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना इस वीडियो को, ताकि लोगों तक ये हमारी बातें पहुँचें और ये संस्था के बारे में पता चले। शोभा देवी जो सामाजिक सेवा समिति है वो अनाथ बेटियों की सहायता करती है, जिनके माता पिता नहीं होती हैं, उनका सारा खर्चा उठाती है, यहाँ तक कि उनकी शादी तक का पूरा खर्चा उठाती है। तो बुंदेलखंड में कहीं भी कोई भी अनाथ बेटी है तो वो अनाथ ना रह जाए, उनके लिए हमारे जो संदीप सत्या सर हैं वो पूरी सहायता इनको दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बुंदेलखंड, जय भारत।